जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आपको जैसा कि पता होगा कि इस चैनल पे आपके अपने चैनल पर औसत इस समय चल रहा है, औसत श्रृंखला में चल रहा है, जिसका ये अगला भाग आपके सामने है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? आपको अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पिछला एक क्रम से देख लीजिए, फिर इसको देखिए ताकि ज़्यादा से समझ में आए, अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। तो अगर क्रम से आप देखेंगे तो कहीं पे आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, अगर क्रम से नहीं देखेंगे तो दिक्कत लगेगा। तो इसलिए बिल्कुल क्रम से देखिए ताकि सारा चीज़ आपको समझ में आ जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या बोला गया है? 30 छात्रों के समूह का औसत आयु 15 वर्ष है। 30 लोग हैं, सब कह रहा है 15-15 साल के हैं। औसत 15 साल होने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति 15-15 साल का है। तो 15 3 45, 450 साल सब मिला के हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। यदि 46 वर्ष की अध्यापिकाओं को भी समूह में शामिल कर लिया जाए देखिए यहाँ बोला शामिल करना है किसको? अध्यापिका को। उसकी उम्र कितनी है? 46 वर्ष। औसत कितना था? 15। अगर औसत 15 था तो 15 से, जैसे मान लीजिए कि क्लास की पूरी सभी छात्रों का औसत उम्र 15-15 साल है, तो 15-15 का मतलब हो जाएगा औसत के सारे बच्चे 15-15 साल के हैं। उसी में शिक्षक आ गया। अब शिक्षक अगर 46 साल का है तो शिक्षक की उम्र ज़्यादा आई ना, तो ज़्यादा उम्र शामिल होने से औसत बढ़ जाएगा। चलिए, तो हम आगे समूह का नया औसत क्या होगा ये बताना है। आप देख रहे हैं 30 छात्रों का जो वजन था, सॉरी वजन नहीं, उम्र था, वो 15 साल था। इसमें से एक और आ गया, एक जो आया है वो 46 साल का आया है। तो 46 साल वाला जो है वो 15 साल से कितना ज़्यादा लेके आया, तो 46 अब कितने हो गए? 31 हो गए। 31 का औसत हमें निकालना है, तो औसत क्या आएगा? बहुत रिलैक्स होकर समझिएगा। अगर 15 सबका औसत है, 15 वाला ही शामिल हो तो औसत ना बढ़ेगा ना घटेगा। 15 था, 15 ही रह जाएगा। अगर कम वाला आएगा तो कम हो जाएगा औसत समूह का, ज़्यादा वाला आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 45 की जगह अगर 46 आ गया, 15 की जगह अगर 46 लेके आया है तो कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 35 आएगा नहीं, 31 एक्स्ट्रा लेके आया है, सॉरी। 46 में से 15 निकालेंगे 31, तो जो औसत आएगा 31 व्यक्तियों का वो 15 से बढ़ के आएगा। ये 31 किस में बटेगा? सारे व्यक्तियों में बटेगा। तो 31 का बंटवारा 31 में होगा तो एक व्यक्ति गए, एक वर्ष बढ़ जाएगा। तो 15 + 1 16, 15 + 1 16 वर्ष, ये हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ऐसे था। तो आप पिछले लेक्चर में आप सीखे भी थे कि अगर किसी के आने से बढ़ता है तो वो अधिक लेके आया, आने से घटता है तो कम लेके आया। और ज़्यादा समय उल्टा था, कोई जा रहा है समूह से, उसके जाने से कम हो गया तो समूह ज़्यादा लेके गया, और जाने से यदि बढ़ गया समूह का तो कम लेके गया, उल्टा होता था। लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखिए, 46 साल अगर औसत लेके आया है, 46 साल का व्यक्ति आया है तो औसत तो 15 ही था, हिस्सेदारी 15 आनी चाहिए थी। 15 की जगह 46 आ गया तो 31 एक्स्ट्रा आया। अब 31 कितने में बटेगा? तो पहले 30 थे और एक अध्यापिका को लेके 31 लोगों में 31 साल बटेगा, एक आदमी में एक जाएगा। तो 15 + 1 16, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे था। अगला क्वेश्चन सीखिए। 25 छात्रों के समूह का औसत आयु 19 वर्ष है। अध्यापिका की आयु शामिल कर लेने के पश्चात समूह की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। अब आप देखिए, सारे लोगों में 6-6 महीना बढ़ गया, तो अध्यापिका की आयु कितनी है? अगर आने से बढ़ गया तो जो अध्यापिका की उम्र होगी, टीचर की उम्र होगी, वो कितनी होगी? औसत उम्र 19 साल से ज़्यादा होगा। 19 साल से ज़्यादा होगा। कितने लोग थे? 25 छात्र, एक अध्यापिका भी आ गई, क्योंकि बोला ना शामिल कर लिया जाए। तो 25 छात्र थे, एक अध्यापिका और आ गई। अब व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 25 + 1 26। तो 26 लोगों में कितना कितना बढ़ाया है? देखिए 6-6 महीना, तो 6-6 महीना बढ़ाया गया है। यह मंथ है, तो मंथ को अगर हम वर्ष में कर लें तो इसमें 12 से भाग करा देना चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 महीने को हम लिख सकते हैं सीधे सीधे 1 वर्ष है। इस 6 महीने को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 वर्ष। ये जो 6 महीना है ना, इसको लिख सकते हैं आधा वर्ष। 1/2 ईयर, आधा साल। तो 2 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो 29 + 13 32, 9 3 12 होगा 32 वर्ष। तो अध्यापिका की उम्र कितनी थी? ये 32 साल की अध्यापिका ही थी। तो अध्यापिका के आने से अगर बढ़ गया समूह का औसत तो अध्यापिका औसत से ज़्यादा की आई। अध्यापिका के आने से घट गया तो अध्यापिका औसत से कम आई। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आप पढ़िए ताकि आपको बड़ा मजा आए इसमें और लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहे, कहीं डाउट ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 29 छात्रों में एक अध्यापक का औसत आयु 18 वर्ष है। यदि अध्यापक को हटा दिया जाए,
तो छात्रों का औसत क्या होगा? कितने थे? 29 छात्र थे, एक अध्यापक, 30 लोग थे, औसत कितना दिया? 18। लेकिन जब बोला है कि टीचर को हटाना है तो क्या टीचर का उम्र दिया है कि टीचर कितने साल का था? औसत 18 का मतलब है कि प्रत्येक छात्र और अध्यापक सब 18 साल के, लेकिन ये एक्चुअल डाटा नहीं होता है। एवरेज मतलब होता है समान रूप से बांटा गया कोई चीज़। तो अध्यापक 18 साल का नहीं है क्योंकि वो एवरेज वैल्यू है। अगर बोलता है कि अध्यापक 45 साल का है, 50 साल का, 52 साल का, 38 साल का है, 28 साल का है, तब ऐसे केस में हम चेक करते कि जो छात्रों का औसत है वो घट के आएगा, बढ़ के आएगा, क्या आएगा। लेकिन जब टीचर निकाला गया और टीचर का उम्र दिया ही नहीं तो कैसे निकालेंगे टीचर कितने का है? 20 साल का, 22 साल का, 32 साल का, 48 साल का, कितने साल का है अध्यापक? नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी एंड डी। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि अध्यापक का उम्र नहीं दिया है कि कितने साल का व्यक्ति गया है। ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा आप लोग। अगला इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 30 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 47 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया गया तो औसत वर्ग का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्योंकि शिक्षक का वजन शामिल किया गया। बात समझने का प्रयास करिए। शिक्षक का शामिल करने के बाद औसत बढ़ गया, तो अगर शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत बढ़ गया तो शिक्षक क्या होगा? औसत वजन ज़्यादा होगा क्लास के औसत वजन से। जो शिक्षक आएगा, जो शिक्षक का उम्र आएगा यहाँ पे देखिए, इसको शिक्षक उम्र नहीं, यहाँ वजन है। शिक्षक कितने किलोग्राम का होगा? तो औसत पहले कितना था छात्रों का? 47 किलोग्राम। तो 47 किलोग्राम से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 1-1 किलोग्राम बढ़ाया है। कितने लोगों का? तो आप कहेंगे 30 छात्र पहले थे और शिक्षक शामिल हो गया, आप कितने हो जाएंगे? 31। 30 छात्र पहले से थे, शिक्षक भी शामिल हो गया, व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। तो 31 लोगों का अगर 1-1 किलोग्राम बढ़ा है तो 31 एक्स्ट्रा लेके आया है। तो ये मोटे साइज के टीचर हैं, 47 किलोग्राम से ये बढ़ जाएगा, इनका वजन 31 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आए थे, इसलिए बढ़ गया पूरे क्लास का। अगर दुबले पतले टीचर आते तो क्या होता? घट जाता। 47 किलोग्राम से मान लीजिए कि 39 किलोग्राम की एक महिला अध्यापिका आ गई, तब क्या होता? तब 47 तो बच्चों का ही है, महिला 39 हो जाती, तो घट जाता। 47 से अधिक आएगा तो बढ़ेगा, 47 से कम आएगा घटेगा। 47 का ही आ जाए व्यक्ति, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो जोड़ दीजिए, 7 1 8 और 4 3 7, 78 किलोग्राम। तो 78 किलोग्राम किया था, वजन था शिक्षक महोदय का। ऐसे ही तो किसी के आने से बढ़ गया तो उसका उम्र अधिक है, वजन अधिक है, आने से घट गया तो कम है, और आने से कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो जितना औसत था उतना ही लेके वो आया। ऐसे चलिए सीखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपये है, जबकि इनमें से 8 का। अब ये क्वेश्चन हम आपको इस तरह का क्वेश्चन करवा चुके हैं, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। देखिए लिख के दिखाते हैं आपको। संख्या देखिए कैसे बोला है, 10 का औसत जो दिया है वो कितना है? औसत दिया है 12 रुपये है। योगफल आप निकाल सकते हैं, आप योगफल निकाल सकते हैं, तो हम लोग योगफल निकाल के कर लेते हैं। 120 आएगा योगफल, योग सारे पुस्तकों का, 10 पुस्तकों का 12 रुपये के हिसाब से 120 रुपया हो जाएगा। कह रहा है इनमें से 8 पुस्तक, अगर 8 पुस्तक का रेट है 11.75 तो इनका रेट कितना आएगा? गुणा कराते हैं तो 8 × 5 40 का 0, हासिल 4, 8 7 56, 4 60, हासिल 6 हो गया, 8 × 8 6 14, 8 × 8 और 1 9, 94। कितना आ रहा है? 26 आया। अब हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। गलत है ना कि भाई, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 8 का औसत मूल्य 11.75 है, तो 8 × 5 40, 8 7 56 और 4 60, 6 हासिल, 8 × 8 और 6 14, 8 × 8 1 9, ठीक 94। तो 120 में से अगर हम 94 निकाल लेते, माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 26 आएगा। ये 26 किसका है? 2 पुस्तक का है। 2 पुस्तक का ध्यान रखिएगा। शेष 2 पुस्तक बोला था ना, इन्हीं 2 पुस्तकों का मूल्य ये आपका मिला के है, क्योंकि 10 पुस्तक में से 8 पुस्तक निकालेंगे, 2 पुस्तक बचेगा। अब कह रहा है एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। इस बात को समझ लीजिए साइड में ही, एक का जो मूल्य है वो दूसरे से कितना अधिक है? 60 अधिक। अगर ये 100 होगा तो 160 हो जाएगा। ऐसे काट के छोटा करिए, इसको रेशियो बनाइए। अगर रेशियो बनाएंगे 20 से काटेंगे 8 बार में और 20 से काटेंगे 5 बार में, तो 5:8 का अनुपात हो गया। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे हो गया, जो 2 पुस्तक बच गई, उन 2 पुस्तकों का अगर एक का मूल्य x है, एक का मूल्य y है, तो बराबर आ रहा है 26, जबकि उनका रेशियो कितना देखिए साइड में निकाला है 8:5। तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 का मान कितना दिया है? दोनों का योगफल 26, और 1 यूनिट में कितना आएगा? 1 यूनिट में आएगा 13 दूनी 26, 2 यूनिट। तो कह रहा पुस्तकों का अलग अलग मूल्य, तो 8 का मान हो जाएगा 16 रुपया और 5 का मान हो जाएगा 5 दूनी
10 रुपये, ऐसे 16 रुपया और 10 रुपया, आंसर हो जाएगा 16 और 10, 10 और 16 ऐसे। तो ये क्वेश्चन था। पिछले में आपने सीखा था कि प्रथम 10, अगर 10 का दिया 10 में से प्रथम 4 का अंतिम 5 का तो 1 बच जाता था, 15 दिया तो प्रथम 7 का अंतिम 7 का 1 बच जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखिए ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। अगला देखिए, कह रहा एक की 15 दिनों की औसत आय 17 रुपये है, पहले 5 दिनों का औसत आय 60 रुपये है और अंतिम 9 दिनों का आय। अब आप सोचिए पहले 5 दिन का और अंतिम 9 दिन का, 9 5 कितना हो गया 14। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम सिखा चुके हैं, आपको सिखाए हैं। चलिए फिर से एक बार सीख लेते हैं। 15 दिनों का जो औसत है, 15 दिनों का औसत ये है 70 रुपये। अब इसमें से प्रथम 5 दिन का औसत है 60 रुपये और अंतिम 9 दिन का औसत है 80 रुपये। आप चाहे योगफल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम योगफल निकाल के दिखाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी डाटा पे है। तो ऐसे कर लीजिए, ये हमारा संख्या है और ये औसत है, और संख्या में अगर औसत से गुणा करा दें तो योगफल बन जाता है। ये योगफल इधर आ जाएगा, योगफल। तो 15 सत्ते हो जाएगा 105, 10 50 रुपया, यानी कि 15 दिनों का जो औसत आय 70 रुपया था, इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 15 दिनों में जो व्यक्ति है वो 1050 रुपये कमा चुका। अब इसमें से पहले 5 दिन में 60 के हिसाब से 5 छक 30, 300 कमाया, और अगले 9 दिन में 80 के हिसाब से 9 8 72, 720 रुपये कमाया। ऐसे कह रहा उसकी छठे दिन की इनकम कितना है। तो शुरू से 5 दिन के बाद छठा, या अंतिम से 9 के बाद दसवां, ऐसे पूछ सकता है। अंतिम से 10वां पूछ सकता है, शुरू से 5 के बाद छठा पूछ सकता है। तो वही पूछा गया है। तो देखिए यहाँ 5 दिन, यहाँ 9 दिन, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14। तो 15 में से अगर 14 निकाल दें, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ना है। कितना आएगा जोड़ के देखिए, इनको जोड़ेंगे 7 3 10, 1020 रुपये आएगा। तो अगर हम 1050 में से निकाल दें, 10 50 में से अगर हम माइनस कर दें 10 20 कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा आंसर 30 रुपया। तो 30 रुपये जो है वो छठे दिन की मजदूरी इसकी थी। ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए आप। क्यों नहीं किए हमने घटा के, ऐसे क्यों नहीं किया ऐसे घटा के, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। छोटा डाटा पे 15 7 5 6 और 8 9 का ये गुणा आपको आता है, तो जब गुणा आता है तो गुणा करा लो, इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा एग्जाम में। जब टेढ़ा डाटा देगा तो हम यहाँ डिफरेंस ले लेके काम कर लेंगे, जैसे पिछले आपको लेक्चर में समझाए थे उस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 कामगारों की औसत दैनिक मजदूरी, औसत मजदूरी 200 रुपया थी, यानी कि जो 500 व्यक्ति हैं वो 200 रुपया कमाते हैं, ऐसे बोला है। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 200 की जगह। अब ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी इसके पहले लेक्चर में बताया जा चुका है आपको। अब 2 कामगार पता चला कि ये की होगा, पता चला कि कामगारों की मजदूरी क्रमशः एक व्यक्ति का 80 था और एक व्यक्ति का था 220। इनको गलती से क्या लिखा गया, सही तो ये था मजदूरी। कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी 80 थी और एक व्यक्ति की 220 थी, की जगह 180 और 20 पढ़ लिया गया। अब इसका 180 पढ़ लिया गया था और इसका 20 पढ़ लिया गया था। तो ये गलत कितना हो गया था, ये हम चेक करेंगे। तो आप देखिए पहले एक व्यक्ति का 80 था और एक व्यक्ति का 220 था, तो दोनों का मिला के कितना होता था 300। अब दोनों का मिला के कितना हो रहा है 200। तो नुकसान हो गया ना, जिन 2 व्यक्तियों को मिला के 300 देना चाहिए था हमको, हमने उनको सिर्फ 200 दिया, तो कितना नुकसान हो गया 100 का। 100 का जब कमी हो गया तो सुधार करते समय क्या करेंगे, 100 बढ़ाएंगे। फिर से देखिए, एक व्यक्ति का 80 था उसका 180 लिख दिए थे, एक व्यक्ति का 220 था उसका 20 लिख दिए थे। तो ये लिखना चाहिए था, यानी दोनों को मिला के 300 देना चाहिए था, और हमने दे दिया दोनों को मिला के सिर्फ 200। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 300 की जगह पे 200 दिए तो दोनों ऑब्जेक्शन करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि भाई ऐसा 100 रुपये और दोनों ले लो आप। इसका मतलब ये हुआ 200 को अगर हम करेक्शन लेंगे अपना तो कितना हमें जोड़ना पड़ेगा 100, तो हमारा औसत क्या होगा बढ़ के आएगा। तो पहले औसत कितना था 200 था, अब सही औसत निकालना है। तो जो सही औसत आएगा वो कितना आएगा, पिछला औसत 200 से बढ़ेगा कितना, ये 100 का बंटवारा कितने में होगा, सब में जितने व्यक्ति थे 500 में। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और भाग कराएंगे 200 प्लस 1 में भाग कराएंगे 5 से 0.2 और जुड़ जाएगा 200.2 हमारा आंसर बन जाएगा 200.2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे तो इस क्वेश्चन को आप इसके पहले कर चुके हैं,
जैसे क्वेश्चन कई हम किए थे, आप देखिएगा उसमें आपको मिलेगा। आपको क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे जो अपने चैनल पे एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है, एवरेज का अलग है जिसमें, और औसत जो आप पढ़े थे क्या नंबर सिस्टम उसका अलग है। तो संख्या पद्धति का भी प्ले लिस्ट मिल जाएगा, पूरा 16 लेक्चर उसमें डाले गए हैं, और जो आपका औसत चल रहा है इसके तो आपके प्ले लिस्ट बन ही गए, आप देख ही रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 45 छात्रों का औसत अंक 40 है, उत्तीर्ण, ये एक्चुअल में उत्तीर्ण लिखा गया है, ये उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 52 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 16 है। अब ये एलिगेशन मेथड वाला क्वेश्चन आ गया है। औसत में ऐसे भी सवाल बनते तो उनको हम दूसरे तरीके से सीखेंगे। देखिए अगर हम बात करेंगे पास छात्र का, उत्तीर्ण का और फेल का, तो ये बोल रखा जो पास है उन लोग 52 अंक पाए हैं, और जो देखिए उत्तीर्ण छात्रों का अंक कितना है 52 है, और उत्तीर्ण छात्रों का अंक कितना है, औसत अंक 16 है, तो फेल वाले पाए 16। एक बार समझ में आ गया। हमने पास वाले को अलग लिखा, फेल वाले को अलग लिखा। उसके बाद देखा कि पूरी कक्षा के 45 छात्र कितना पाए हैं, 40 पाए हैं, तो इस 40 वैल्यू को हम बीच में रखेंगे हमेशा। जो पूरी कक्षा के छात्रों का मिला के पास वाले का फेल वाले का, उनकी वैल्यू को हम बीच में रखेंगे, तो बीच में हमने कितना रख दिया, 40 रख दिया। अब इनका हमें डिफरेंस लेना बच्चों, डिफरेंस ले लीजिए आप। तो 40 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 24 आएगा, और 52 में से हम 40 निकालेंगे, अंतर कितना आएगा 12। तो रेशियो कितना बन जाएगा, 2:1। तो ये जो दिख रहा है आपको 2:1, इनकी संख्या हो गई, संख्या। अगर पास 2 मिला हुए हैं तो फेल 1 मिला हो गया, तो 2 1 मिला के 3, जिसकी कुल वैल्यू कितनी दिया क्वेश्चन में कह रहा है 45 छात्र थे, 45 छात्र। तो भाग कराएंगे 3 से, 1 यूनिट में आएगा 15, और 1 यूनिट का मान मतलब है फेल। तो क्या पूछा था, अनुत्तीर्ण। देखिए अनुत्तीर्ण पूछा गया है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, 15 हो गए फेल। ये छात्रों की संख्या है 15 छात्र, तो 15 छात्र फेल हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो आपने सीखा कि एलिगेशन मेथड से एवरेज में भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जब हम औसत वो पढ़ेंगे, एलिगेशन पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी किसी क्वेश्चन में 2 कैटेगरी दिया हो और दोनों का मिला के भी वैल्यू दिया है, तो इसको एलिगेशन से अप्लाई कर सकते हैं। पास का हमने अलग रखा, फेल का अलग रखा, और दोनों में जो पास फेल का कुल छात्रों की संख्या दिया उसको बीच में रख लिया, बस यहाँ से निकाल लिया, आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एज रिलेशन का है, लेकिन यहाँ आ गया क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया है, औसत आयु। औसत आयु जोड़ने से ये इसमें भी आ गया। अब हम क्वेश्चन समझते देखिए। कह रहा अनुज, सतीश, मोनू, दिनेश, राकेश। हम लिख देते हैं अनुज, सतीश, मोनू, दिनेश, राकेश। अब अलग अलग लेटर से नाम था, तो पहला लेटर हम जो है यूज कर लेते हैं नाम का। कह रहा 5 भाइयों की आयु में क्रमशः 2-2 वर्ष का अंतर है। यदि इनकी औसत आयु 23 वर्ष हो तो राकेश व दिनेश की 5 वर्ष बाद की आयु का योगफल क्या होगा। राकेश और दिनेश, तो इसका ध्यान ये रखना है कि किधर से हम 2-2 वर्ष का अंतर लेंगे, इधर से लेंगे कि इधर से लेंगे। तो क्वेश्चन में जब बोला था क्रम से 2-2 साल का अंतर है, इनमें 2-2 का अंतर है, तो इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन हम इधर से लेंगे। अगर ये x है तो x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, और x + 8 हो जाएगा, 2-2 साल का अंतर। तो सबका मिला के इनका 1 2 3 4 5 भाई हो गए। सबको जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ औसत दिया है, और औसत के हेल्प से हम योगफल निकाल लेते हैं। तो जोड़िए 1x 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5x योगफल, 2 4 6 6 12 8 20, योगफल आ रहा 20। ये योगफल हो गया। और योगफल कैसे निकालते हैं, औसत गुणे संख्या। औसत कितना है 23, और कितने छात्र हैं, कितने व्यक्ति हैं, भाई हैं 5 हैं। 5 भाई 23 साल के औसतन हैं, तो 23 × 5 = 115, तो 23 × 5 किया गया, ये योगफल हो जाएगा। तो इधर भी हमने योगफल लिखा, उधर भी योगफल लिखा, योगफल बराबर औसत गुणे संख्या। तो 5x + 20 बराबर 23 × 5 कितना हो जाएगा 115, 20 घटाएंगे माइनस हो जाएगा, 5x का मान हो जाएगा 95, 20 माइनस करिए 95 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 19। अब क्वेश्चन में कैसे बोला है, कह रहा है कि राकेश और दिनेश की 5 वर्ष बाद की आयु का योगफल क्या होगा। इसका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, राकेश और दिनेश, तो राकेश और दिनेश यही हैं इनका, इस वैल्यू को हमें निकालना है। तो राकेश का x + 6
उम्र है और दिनेश का है x+8, लेकिन ये तो वर्तमान का है ऐसे, और हमको 5 साल बाद का निकालना है तो 5 साल एक्स्ट्रा हम ले लेंगे राकेश का, 5 साल एक्स्ट्रा ले लेंगे दिनेश का। तो यही निकाल लीजिए। हमें जो क्वेश्चन बताना है, हमें इतने का बताना है योगफल इतने का। तो क्या हो रहा है 2x + 8 6 14, तो ये 19 2 से गुणा कराएंगे, 19 मान रख देंगे x का, 19 + 14, 19 दूना हो जाएगा 38, 38 + 14 कितना हो जाएगा 52। लेकिन ये आंसर ये नहीं है, ये जो 52 है ये तो इस समय की उम्र का है, और कब का पूछा है, कह रहा 5 वर्ष बाद का बताइए। तो 5 साल राकेश बढ़ जाएगा, 5 साल दिनेश बढ़ जाएगा, तो दोनों का हो जाएगा 5 5 10, 52 + 10 हो जाएगा 62 वर्ष। ये हो जाएगा क्वेश्चन का उत्तर। और इसको लेके परेशान ना होइएगा, हम आपको जब पढ़ाएंगे आयु संबंध एज रिलेशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन सिखाए जाएंगे फिर से आपको। यहाँ औसत आने की वजह से हमने इसको समझा दिया आपको कि 2-2 साल के अंतराल पे थे, तो इधर से मानते हुए चलते, क्योंकि क्रम से बोला था। अनुज से बड़ा सतीश, सतीश से बड़ा मोनू, मोनू से बड़ा दिनेश, दिनेश से बड़ा राकेश, सबको ऐसे कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्रिकेट खिलाड़ी वाला आ गया। अब इसको सीखेंगे हम जैसे अभी सीखे थे। किसी क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का एक निश्चित औसत है, 15वीं पारी में वो 76 रन बनाता है। आप सोचिए कि 15वीं पारी जब वो खेला, 15वीं पारी में, और वो 76 रन बनाया, कितना 76 रन, जिससे उसका औसत रन एक कम हो गया। अगर एक कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि 15 पारी के पहले जब 14 पारी खेला था तो उसका जो रन था वो 76 से ज़्यादा रहा होगा। अगर इस पारी में खराब खेलेगा तभी ना उसका औसत घटेगा। तो 76 अगर इस पारी में बनाया गया और 76 बनाने के बाद घट गया, तो हम लोग यही कोसेंगे कि तुम खराब खेले, इसका मतलब तुमको 76 से ज़्यादा बनाना चाहिए था, क्योंकि औसत तुम्हारा 76 से ज़्यादा था। तो यही क्लू है, उल्टा काम करते हैं। अगर घट रहा है तो पिछले पारियों का औसत ज़्यादा था बनाए गए रन से, अगर बढ़ रहा है तो पिछली पारियों का औसत कम था बनाए गए रन से। तो चलिए सीखते हैं। 14 पारी का निकालेंगे, 14 पारी का औसत कैसे करेंगे, 76 से इसका अधिक था। अधिक क्यों था, क्योंकि यहाँ कम शब्द इस्तेमाल किया है। जब कम बोलेगा तो प्लस करेंगे और अधिक बोलेगा तो माइनस करेंगे। कितना कम किया है, एक रन। कितने पारियों में, तो 15 पारियों में एक रन घटा दिया है, 15 पारियों में एक रन घटाया है। तो 76 से 15 इसको ज़्यादा बनाना चाहिए था। 76 15 कितना हो जाएगा 91, 5 6 11 7 1 8 1 9 91। तो इसका अगर 91 था, 14 पारी का औसत 91 था, तो 15 पारी का क्या हो जाएगा, 15 पारी का औसत क्या हो जाएगा। अभी बोला ना आप सवाल में, क्वेश्चन में, कि एक घट गया है तो 15 पारी तक रनों का औसत क्या है, तो इसमें से एक घटा दीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये 14 पारी का है, ये 91 से घटाएंगे तो ये 15 पारी का हो जाएगा 90। ऐसे कितना ईजी है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते थे, इसको सीख सकते थे। जब भी बोलेगा कि वहाँ कम हुआ है तो यहाँ प्लस कर दिएगा पिछले निकालने के लिए, और बोलेगा कि बनाने से बढ़ गया है तो यहाँ घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। यही करना है आपको, बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ है। आप सीखें, सोचे थोड़ा सा। अगर 76 बनाने के बाद ये हो रहा है कि तुम खराब खेले हो, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि पिछली पारी में 76 से ज़्यादा बनाता था। तो 76 से ज़्यादा कितना बनाता था, एक रन 15 पारियों का नुकसान करवा दिया, 15 रन कम बनाया हो। 76 से 15 अधिक 91, और 91 14 पारी का हो गया, तो 15वीं पारी में एक कम बोला ही सवाल में। तो 91 में से घटाओ 90 हो जाएगा, आंसर 90 बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं, देखिए। एक बल्लेबाज अपनी 20वीं पारी में 105 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 की वृद्धि हो जाती है। देखिए अब बोल दिया है, बढ़ने के लिए बोला ना, 3 बढ़ गया। अगर 3 बढ़ गया तो ताली बजाया जाएगा, शाबाश शाबाश क्या खेले हो। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली पारियों में 105 रन औसत नहीं बनाया था, ठीक। तो 20वीं पारी का रन दिया था, ये 20वीं पारी का रन दिया है। 20वीं पारी का रन कितना, रन 105। तो 20वीं के पहले कौन सा पारी खेला होगा, 19 पारी खेल चुका होगा। 19 पारी का औसत क्या आएगा, 105 से कम रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस मैच में उसने अच्छा खेला है। 105 मेरे ज़्यादा बनाया रन, तो कितना ज़्यादा बनाया है, तो 3 रन कितने पारी का, 20 पारी का। देखिए 20वीं पारी में 105 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि होती है। और औसत सबको प्रभावित करता है, सब पारी को। एक मैच में 3 रन बढ़ाया है, ऐसे 20 मैच में 60 रन। इसका मतलब ये हो गया 105 रन में से इसने 60 रन क्या बनाए थे, एक्स्ट्रा बनाए थे। तो पहले कितना रन बनाता था औसतन, 45। तो 19 पारी का औसत क्या था, पहले 45 था।
अब 45 में अगर हम जोड़ दें 3, 3 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 3 रन बढ़ाया था, तो 45 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। कितनी पारी का, 20 पारी का, 20 पारी का औसत ये हो जाएगा 48 रन, इस तरह से। तो देखिए बोला है उसका नया औसत कितना हो जाएगा, तो 20 पारी के अंत में, 20वीं पारी के अंत में उसका औसत हो जाएगा 45 पिछली पारी का, 19 पारी का, और 45 + 30 करेंगे, 3 करेंगे 48, ऐसे ही। अगला क्वेश्चन, अगला सीखिए। एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 0 रन बनाता है। अच्छा बताओ, कोई बल्लेबाज अचानक आउट हो गया, पहला बॉल खेला आउट, तो रन तो उसने बनाया नहीं, तो इसका मतलब उसका औसत क्या होगा, घट जाएगा। तो 6 रन क्या हो गया औसत, कम। तो इसका मतलब पिछले में ज़्यादा रन बनाया था 0 से, तो उसका जो औसत आएगा, औसत कितनी पारी का, 20 पारी का। हम लिख के दिखाते हैं। अगर बोला है कि 21वीं पारी में, 21वीं में वो 0 पे आउट हो गया, तो इसके पहले 20 पारी का क्या रहा होगा, 20 पारी का औसत क्या रहा होगा। आप कहेंगे सर 0 से ज़्यादा रहा होगा। कितना रन बनाया, 6 रन, कितनी पारियों का, 21 पारियों को। तो 21 में गुणा कराएंगे, 6 के नाम 6, 6 दूनी 12, 126। 126 जो है वो कितनी पारी का है, 20 पारी का। 20 पारी का औसत उसका 126 था, और इस पारी में 21वीं पारी में उसने 0 पे आउट हो गया, तो 6 रन घट गया। तो 6 घटने के बाद ये घटा दीजिए 6, तो 120 हो जाएगा। तो 120 जो हो जाएगा ये 21 पारी का, 21 पारी का औसत हो जाएगा उसका 120। तो 120 आंसर लगा लीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है वो बल्लेबाजी वाले कितने फास्ट हो रहे हैं हमारे, फास्ट। ऐसे आप कर सकते थे बिना किसी फार्मूले के। हालांकि फार्मूला होता है कि बल्लेबाजी का औसत निकालने के लिए बनाए गए कुल रन, पारियों की संख्या, ऊपर रनों की कुल संख्या में पारियों की संख्या से भाग कराएंगे। योगफल में संख्या जैसे पढ़ते थे वैसे करेंगे, लेकिन बल्लेबाजी का औसत निकालने के लिए हमेशा कुल रनों, बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या में पारियों की संख्या से भाग कराते हैं। निकल जाता है उसका कि एक पारी में उसने कितने रन औसतन बनाए हैं। आप ऐसे समझिए, ये बहुत आसान लगेगा आपको। अगला इस क्वेश्चन को देखिए, ये गेंदबाजी का औसत है। गेंदबाजी का औसत जो होता है वो सुधार थोड़ा सा बोलता है, इस शब्द को आपको सीखना पड़ेगा। एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन है। अब गेंदबाज कौन सा अच्छा माना जाता है, जो एक जो बोला है ना, देखो 12.4 रन प्रति विकेट, इसका मतलब है कि जो बल्लेबाज है एक विकेट के पीछे इतना रन देता है। अच्छा, एक बल्लेबाज अगर 12.4 रन दे दिया एक विकेट के पीछे, और एक बल्लेबाज है जो 10 रन देता है एक विकेट के पीछे, तो कौन बल्लेबाज अच्छा है। बात ध्यान समझिएगा, एक बल्लेबाज है जो एक विकेट के पीछे 10 रन देता है, और एक और बल्लेबाज है जो एक विकेट के पीछे 12.4 रन देता है, तो कौन बेहतर बल्लेबाज है, जो न्यूनतम रन दिया है, ये बल्लेबाज अच्छा है, तो इसको बोलते हैं अच्छा। अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम सिखा रहे हैं आपको इसीलिए। तो जब बोला है सवाल में, एक गेंदबाज की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट, इसका मतलब एक विकेट के पीछे उसने 12.4 रन दिया है, ऐसे खेल रहा है। अगले मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। इसको थोड़ा देखिएगा, इस लाइन को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इसको ये जो दिया है 26 रन दिया है, कितने विकेट पर, 5 विकेट लिया है, तो 5 से भाग कराइए, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, भाग कराएं, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10। आप सोचिए कि पहले बल्लेबाज जो था कुछ मैच खेला और एक विकेट पे वो 12.4 रन देता था, और वही बल्लेबाज आज एक विकेट पे 5.2 रन देता है, तो आप क्या कहेंगे, वाह शाबाश, क्या बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, कम से कम रन दे रहा है। तो देखिए बेहतर खेल रहा है, इसका मतलब है इसका इंप्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है गेंदबाजी में। तो गेंदबाजी में जब सुधार होने की बात करता है तो नंबर छोटा होता है, घटता है। आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी हम सिखा रहे हैं आपको, परेशान ना होइएगा, ये साइड में लगा कर रहे हैं, जिससे उसके गेंदबाजी में 0.2 का सुधार होता है। ये सुधार हो गया तो अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताएं, ये सवाल है आपका। अब हम क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं। देखिए पहले उसका बल्लेबाजी 12.4 था, ये था कुछ मैच का, और अंतिम में 5 विकेट और लिया, तो उसने रन कितना दे दिया, 5.2। तो अंतिम मैच में उसने, देखिए अगले मैच में बोला है ना, अगले मैच में उसका रन औसत क्या हो जाएगा, 5.2। जब इस नंबर में इसको शामिल किए तो औसत में 0.2 का सुधार हो गया। 0.2 का सुधार होने का मतलब है कि 12.4 से ये घट जा रहा है 0.2, तो हमारा नंबर आएगा क्या, छोटा आएगा। सुधार होने का मतलब है कि जो एक विकेट के पीछे रन दे रहा था उससे भी कम रन दे रहा है। पहले 12.4 रन था, अब 0.2 घट गया, सुधार हो गया, तो अब वो रन देगा 12.5
2 रन देगा। ऐसे इनका डिफरेंस ले लीजिए, ऐसे थोड़ा सा इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट जी। ये 5.2 ये कहाँ से आया है? ये अंतिम मैच का है, अंतिम मैच में। और इसके पहले ये कुछ मैच का था, ये पता नहीं कितना मैच खेला है, कुछ मैच का है। विकेटों की संख्या में निकालना, मैचों की संख्या से मतलब नहीं है। तो आप देखिए इनका डिफरेंस लेंगे, हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। 12 में से 5 निकालेंगे 7, 0.2 दोनों में बराबर है। इसका अंतर लेंगे, कितना आएगा? 0.2 आएगा। अब ये जो 5.2 आएगा इसको अच्छे समझ लीजिएगा। 26 रन पे 5 विकेट दिया है, इसका मतलब है उसने एक विकेट पे 5.2 दिया है, तो बहुत बेहतरीन खेला है, तो उसका नंबर घट गया औसत जो पहले था। हम रेशियो बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं 70 संबंधी 2 और 2 से काटेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 35 संबंधी 1। ये जो आपको दिख रहा है ये विकेट की संख्या है, विकेट की संख्या है। तो अंतिम मैच में वो कितना विकेट लिया था? अंतिम मैच में देख रहे होंगे आप, यहाँ क्वेश्चन में बोला अंतिम मैच में वो कितने विकेट लिया है? 5 विकेट। तो एक का मान 5 है। अब एक का मान अगर हमारा 5 विकेट था, 5 विकेट था, तो हमसे पूछा है विकेटों की कुल संख्या कितनी है उसके द्वारा अंतिम मैच तक। तो अंतिम मैच तक विकेटों की जो कुल संख्या पूछा गया है, अंतिम मैच तक विकेटों की संख्या, ये 31 प्लस 1 और ये 32। तो एक यूनिट में अगर 5 विकेट आता है तो 32 यूनिट में कितना आएगा? ये देखिए गलत लिख दिए हैं, हाँ 31 प्लस 1 हो जाएगा 32। तो 32 में कितना हो जाएगा? तो 32 गुणे 5, 32 बचे 160 विकेट वो लेगा। कुछ गलत हो गया क्या? 32 बचे 160 ही तो होता है, ऑप्शन में कहीं गलती होगा। हम इसके बाद चेक कर लेते हैं फिर से। 12.4 था, सुधार होके 12.2 हो गया, और एवरेज इसका 5.2 है। इनका डिफरेंस लेंगे 7 5 12, इनका डिफरेंस लेंगे 0.2, ये तो ठीक है। 0.2 35 दूना 70, हाँ गलत देखिए, हम यहाँ गलत लिखे हैं, 1 मिनट। ये 2 से काटेंगे, ये 35 बार जाएगा, 35 दूना 70 1। अब एक का मान हमारे पास 5 विकेट है, 5 विकेट। अंतिम मैच में उसने 5 विकेट लिए, एक मान 5, तो ये 35 प्लस 1 36 का मान कितना हो जाएगा? तो 36 गुणे 5, 36 पचे कितना होता है? 180। तो कुल 180 विकेट लिया गया, एक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या 180। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे तो एलिगेशन मेथड से हमने इसको भी लगा लिया। बाकी इसका तरीका होता है एक्स मान के लगाने वाला, तो अब बेहतर होगा कि आप ऐसे लगाइए। अभी जब आप सीख लेंगे तो आपको आसान लगेगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 15.5 है, 15.5 है रन प्रति विकेट, एक विकेट के पीछे। अगले मैच में वो 75 रन देकर, आप सोचिए अगले मैच में अगर वो 75 रन दिया है और 3 विकेट लिया है तो उसका औसत कैसे है? तो एक मैच एक औसत जा रहा है 25। अब यहाँ क्या होगा आप सोचिए, फिर से लिख के दिखाते, देखिए वह उसका जो औसत था पहले 15.5 था। कहा गया भाई ऐसा है तुम आज तक एक विकेट के पीछे 15.5 रन 15.5 रन दिए हो, शाबाशी हो गया बाहर। तब तक खेलने गया और 3 ही विकेट ले पाया हो, और 3 विकेट लेके वो 75 रन दे दिया। तो 75 रन पे अगर 3 विकेट लिया तो एक विकेट पे 25 रन दे दिया ना। उसका पहले कितना था? 15.5 था, आज 25 दे के आया है। पहले एक विकेट पे इतना देता था 15 रन, 15.5। और वही आज क्रिकेटर खिलाड़ी जो है, बॉलर है, एक विकेट पे 25 रन दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे? जा मर्दवा इतना खराब खेले, ये नहीं कहेंगे। खराब खेले मतलब उसका जो प्रदर्शन वो बिगड़ गया। क्या कह रहा है? जिससे उसके गेंदबाजी में 0.5 की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट मतलब उसका खराब प्रदर्शन हो गया। तो 15.5 से अगर गिरावट हो गई तो 0.5 उसका नंबर बढ़ गया और बेकार खेला, ये 16 हो जाएगा। देखिए 0.5 की गिरावट आई है, तो गिरावट में हम प्लस करेंगे, सुधार में माइनस करेंगे समझ के। इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। तो 25 और 16 का अंतर आएगा 9, 16 9 25 होता है। इनका अंतर कितना आएगा? 0.5। हम अंतर लेंगे, दशमलव हटाएंगे इधर से, इधर 0 बढ़ाएंगे, तो ये 90 संबंधी 5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 18 संबंधी 1। अंतिम मैच में कितना था? अंतिम मैच में 3 विकेट था। देखिए स्पष्ट बोला गया, अगले मैच में वो 75 रन देकर 3 विकेट लिया, तो एक का मान कितना है? 3 विकेट। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है विकेटों की कुल संख्या कितनी थी उसके अंतिम मैच तक, उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो पहले 18 प्लस 1, तो 18 प्लस 1 हो जाएगा 19। तो 19 एक यूनिट में 3, तो 19 यूनिट में 19 गुणे 3, 19 3 57, 57 विकेट उसके द्वारा लिया गया था। ऐसे ये था क्वेश्चन। तो ये जो औसत था, आज ये अंतिम लेक्चर था, इसका औसत का ख़त्म हो गया है। जिसमें आपको अगर कहीं डाउट लगता है तो बताइएगा,
हम आपको एक और वीडियो बना के उसमें समझा देंगे। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे इसमें। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, बताइए कैसा लगा। और अगला आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं आप, उसके हिसाब से हम बना देंगे। नहीं तो फिर हम आपको परसेंटेज शुरू कर सकते हैं। फिर फिलहाल आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप बताएंगे तो उसके हिसाब से हम आपको अगला चैप्टर बड़ा जो है वीडियो अपलोड कर देंगे बना के। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।